रास्ता मैं आपको समझा देता हूँ। वो सामने मक्का टावर है, तो ये जो इलाका है सामने उसको कहते हैं नकल जमाई। टिकट आपने ले लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बस की निशानी है कि 12 नंबर बस है और उसके ऊपर अल उम्रा लिखा भी होता है। तो ये जी हम आगे मस्जिद आयशा में। मैं हूँ मौजूद गुरकी, और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं आया हूँ एक उम्रे के ट्रिप पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ एपिसोड में हमने पहले मक्का कवर किया, फिर हम मदीना गए और हम वापस मक्का में। तो आज हमारा आखिरी उम्रा होने जा रहा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप मस्जिदुल हराम से जो सरकारी इनकी बस है उसके ज़रिए, जिसको मक्का बस भी कहते हैं, उसके ज़रिए मस्जिद आयशा जा सकते हैं और मस्जिद आयशा से वापस आ सकते हैं उम्रा के लिए। तो मस्जिद आयशा जाने के लिए वहाँ पर हराम की नीयत करके आप नफल अदा करके वापस आते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप जा सकते हैं। दूसरा कि अगर आपके पास टैक्सी आप हायर कर लें, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर आप सिर्फ एक या दो लोग हैं तो फिर आपको शेयरिंग में मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना टैक्सी आपको महंगी पड़ती है। तो हमने पिछले उम्रे में, जो कि हमने कवर नहीं किया है व्लॉग्स में, ये चीज़ नहीं दिखाई कि किस तरीके से मस्जिद आयशा आप जा सकते हैं। मगर मैंने सोचा कि आज क्योंकि आखिरी उम्र है तो आपको ये चीज़ दिखा दी जाए कि किस तरीके से आप मस्जिद हराम से, कहाँ से आपको बस मिलेगी, कैसे उसका टिकटिंग प्रोसेस है और क्या मामलात हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो अगर हम इफ्तारी मस्जिद हराम में करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी हो गए हैं 4:20 और हमारे पास 2 घंटे हैं इफ्तारी से पहले मस्जिद आयशा से वापस आने के लिए। तो देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ज़हन में एक सवाल होगा कि मैंने होटल से हराम क्यों बांधा हुआ है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा टिप है, क्योंकि अगर आपने उम्रा की नीयत कर ली है तो आपने मस्जिद आयशा जाके वहाँ से एहराम बांधना है। मगर अगर आपने मस्जिद आयशा थोड़ी देर बाद जाना है, लेट से कि हमने आज रात को इशा की तरावियों के बाद उम्रा करना है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इफ्तारी काबा के पास करें या काबा में शहर में नमाज़ पढ़े। तो उसके लिए हम अभी एहराम बांध के होटल से जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे मस्जिद आयशा और वहाँ से तवाफ़ की नीयत से नफल पढ़ के वापस आ जाएंगे। तो अगर आपने टाइम वहाँ पर गुजारना है और आपका आखिरी उम्र है और आप चाहते हैं कि आपके पास सामान ना हो, क्योंकि अगर आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़े पहन के मस्जिद आयशा जाते हैं दूसरे, तो फिर आपको वो तवाफ़ के दौरान वो सारे एक बैग भारी साथ रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ी हैसल हो जाती है क्योंकि काफ़ी रश होता है और धक्कम पेल में अक्सर लोगों के बैग्स वहाँ पर टूट भी जाते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं। इस तरफ जाना हमने, जो 3rd साउथ एक्सपेंशन, तो वहाँ से निकल के जबल मक्का के साथ ही बस स्टैंड है। जी मस्जिद आयशा जाना तो अभी मुश्किल है, तो अभी हम यहाँ पर बैठ गए इफ्तारी के लिए। तो इफ्तारी करके इंशाल्लाह फ़ौरन यहाँ से सामने पीछे एग्जिट लेके हम बस की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ना कि इफ्तारी भी मिस हो जाए, बाद तरावी मिस हो जाए। तो यस ओके जी, तो इफ्तारी हो गई है, तो हमारे जनाजा के बाद हम निकलेंगे। ये बस स्टेशन है जी। रास्ता मैं आपको समझा देता हूँ। वो सामने मक्का टावर है, तो ये जो इलाका है सामने उसको कहते हैं नकल जमाई। किसी से पूछेंगे नकल जमाई वाली साइड पे जाना है तो वहाँ से रोड सीधी पुल ऊपर को जाता है और फिर नीचे को उतरता है, वो आता है सीधा यहाँ पर। ये मक्का बस का स्टैंड है। यहाँ पर आपको बसेस नज़र आ जाएंगी वाइट कलर की लगी हुई। तो बस में आप बैठेंगे, मगर बस में बैठने से पहले आपको सामने से टिकट लेंगे। 4 रियाल एक पर्सन का जाने का है और वापस में वहाँ से 8 रियाल, मतलब 12 रियाल में आपको ट्रिप पड़ता है मस्जिद आयशा से। दोबारा बता देता हूँ, वो सामने मक्का टावर है। अगर आप हरम की तरफ बैक करें, मक्का टावर की तरफ फेस करें, तो राइट साइड पे आपकी आएगी नकल जमाई। नकल जमाई से आप चलते हैं सीधा, कोई कह लें कि 8-10 मिनट की वॉक है। वहाँ सीधा आप यहाँ से टिकट लेंगे एंड बस में। टिकट आपने ले लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 रियाल की टिकट है और उसके बाद आपने यहाँ पर आके वेट करना है। तो थोड़ी देर बाद बस आ जाएगी और बस आपको रिसीव करके ले जाएगी। मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट का सफ़र होता है जाने का। वापसी में थोड़ा सा टाइम लंबा लगता है क्योंकि वो आगे से घूम के आते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि अगर आप दो नमाज़ों के दरमियान जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी नमाज़ मिस हो जाए, मगर अपने हिसाब से टाइम को आप मैनेज करें। अगर तो आप ज़ोहर के टाइम जा रहे हैं या ज़ोहर से पहले, तो फिर तो आप आसानी से जा सकते हैं फजर के बाद। बाकी ये चीज़ मैं आप पे छोड़ दूँगा, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। और ये बसें आ गई हैं। ये बस की निशानी है कि 12 नंबर बस है और उसके ऊपर अल उम्रा लिखा भी होता है। अगर आप देख सकते हैं इस वीडियो में,
इसके ऊपर अल उम्रा लिखा हुआ है। तो ये वो बस है जी, इस पर आप मस्जिद आयशा जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बस है, मतलब साफ़ सुथरी, कोई इसमें गंदुन नहीं, एसी लगे हुए हैं, फुल चिल। एंड खोल दो भाई। ओके खोल दे भाई। ओके जी, अगले गेट से एंटर हो आप। वेरी गुड। ये नहीं जी, ये है मक्का बस। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पूरा राउट नज़र आ रहा है कि आप कहाँ इस वक्त कैमरे पर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है। ओके जी, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ बस के चार्जेस में, फेयर्स में और टैक्सी के फेयर्स में। तो अगर आपको टैक्सी पे जाना है तो आपको हिजरा रोड या इब्राहिम खलील रोड पे जाना पड़ेगा, मुस्फिला कुबरी के पास। वहाँ से वो पर पर्सन अगर वो शेयरिंग में जा रहे हैं तो 10 रियाल चार्ज करते हैं एक बंदे का। और वो रास्ता थोड़ा सा लंबा भी है, क्योंकि वो घुमा के लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा लंबा पड़ता है। और आपको चलना तकरीबन इतना ही पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप हरम में किस जगह पे हैं। अगर तो आप हरम की मतलब जनूबी साइड पे हैं, जहाँ पे मतलब दारुल तौहीद होटल है, या कह के नए हरम वाली साइड पे, किंग फहद एक्सटेंशन वाली साइड पे, फिर तो ये चल के आप 10 मिनट में यहाँ पे आके टिकट लेके, क्योंकि बस हर 2-3 मिनट बाद चलती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी। वो 4 रियाल पर पर्सन लेके जाती है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका ग्रुप बड़ा है, लेट्स से आप 7-8 वो फैमिली के साथ आए हुए हैं, फिर शायद आपको वो चीज़ वारिक आ जाए, क्योंकि फिर आप उनके साथ पूरी एक 7 सीटर करते हैं या बस गाड़ी करते हैं। अगर 5 लोग हैं तो आपको 40 से 50 रियाल में बार्गेनिंग स्किल्स पे है, आपको लेके जाएंगे। और बस सिर्फ लेके जाते हैं वहाँ पर। वो पहले था कि वापस आते थे, अगर आप वहाँ पर पार्किंग की इजाज़त नहीं होती तो अब सिर्फ आपको लेके जाएंगे, वापसी आपको खुद आना पड़ेगा। तो मेरी नज़र ये जो तरीका है मक्का बस वाला, दिस इज़ वे बेटर। तो अगर आप मस्जिद से जाना चाह रहे हैं और सुकून के साथ सफ़र करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ बेटर, बिकॉज ये जो रूट है ये सीधा मस्जिद से जाता है, सीधा रोड, एक ही रोड है। मगर इस रोड पे टैक्सीज़ को इजाज़त नहीं आने की, इस रोड पे आपको टैक्सीज़ नज़र नहीं आती हाजियों को लेके जाती हुई। तो ये चीज़ें टाइम बच जाएगा आपको, और आप सुकून से सफ़र करेंगे। और यू कैन सेव लेट्स से 10 to 15 रियाल पर पर्सन ईच ट्रिप। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स से कि अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो अगर हर बंदे का आप 10-12 2-3 नंबर में आप 100-150 रियाल बचा लेते हैं। तो ये बताना सोचा बता, बाकी हम जा रहे हैं। एंड इस पर टाइम लिखा आ रहा है इस वक्त सामने, इस पर तो नहीं नज़र आ रहा, स्क्रीन पे मुझे समझ नहीं आ रही। मस्जिद 9 मिनट्स। ओके, 9 मिनट में हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वापसी पे थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो वापसी में 5 से 7 मिनट का फ़र्क पड़ता है। सो लेट्स होप कि हम तरावीह हरम में पढ़े काबा के पास इंशाल्लाह। और इस बस का फ़ायदा, अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, बच्चे से मतलब छोटे बच्चे जो कि मतलब उनके साथ आप प्रैम्स वगैरह हैं, तो ये जो मैंने आपको स्पेस अभी दिखाया है ये स्पेसिफिक उनके लिए, व्हील चेयर्स के लिए, प्रैम्स के लिए। और आप आसानी से यहाँ पर अपनी व्हील चेयर साइड पे रख सकते हैं, या जो बैठे रहें उसके ऊपर। बच्चों के प्रैम्स स्टैंड्स बने हुए हैं पकड़ने के लिए, तो ये अच्छी ऑप्शन है। बजाय इसके आप टैक्सी रोकें, उसमें से व्हील चेयर को पैक करें, रखें, निकालें। अनदर प्लस पॉइंट ये जी मस्जिद आयशा आ गई है, और पूरे 15 मिनट लगे हैं, पूरे 15 मिनट यहाँ पर आने में। तो विच इज़ नॉट बैड, गिवन दैट कि आपको मतलब कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी, कोई मतलब रोहन डालना पड़ा, शेयरिंग नहीं करनी पड़ी, एंड यू आर हियर। ओके जी, तो ये मस्जिद आयशा आ गई है, और ये बस में देखें अब हाजी बैठ के वापस हरम जा रहे हैं। तो जी हमें पूरे 33 मिनट में बैठे थे, और अब क्या लगे 38 मिनट हो गए हैं, पूरे 15 मिनट लगे हैं हरम वाले स्टेशन से यहाँ पर आते हुए। तो 15 मिनट के अंदर विदाउट एनी शेयरिंग, विदाउट एनी हैसल बार्गेनिंग, विच इज़ वेरी गुड। तो ये सामने माशाल्लाह मस्जिद आयशा है, और यहाँ पर नवाफिल अदा करेंगे, उम्रे की नीयत करेंगे और वापस। और ये देखें ये सारे हाजी लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने नफल पढ़ ली हैं, और वो सामने से 8-8 रियाल की टिकट लेंगे। 8 रियाल की टिकट लेके आप इसी बस में बैठेंगे, और ये बस वापस आपको जहाँ से हम बैठे थे वहीं पे उतार देगी, और आप वहाँ से चल के कोई 8-10 मिनट में, 15 मिनट में, जितनी भी आपकी स्पीड है, आप हरम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से एंट्रेंस आगे ये सारे इस तरफ वॉशरूम्स हैं, यहाँ पर जाके आप मतलब गुस्ल कर सकते हैं। अगर आपने हराम नहीं बांधा हुआ तो हराम बांध सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं।
तो ये सीन है। अभी आपको मैं अंदर जाके मस्जिद आयशा का अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। और अगर फॉर सम रीज़न आपको पसंद नहीं आया मक्का बस का सफ़र, तो जैसे ही यहाँ निकलेंगे, यहाँ पर जो लोग हाजियों को लेके आए होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं, वो हरम 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 की आवाज़ें लग रही होती हैं। मुझे इनके रेट्स का अंदाज़ा नहीं है, बट आई विल प्रेफर मक्का बस। मैं वापस मक्का बस पे जाऊँगा। बाकी ये सारी टैक्सीज आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास है अगर आपको अच्छी डील मिल जाए तो ये जी हम आगे मस्जिद आयशा में। तो ये जी तमाम हाजी उम्रा करने जा रहे हैं यहाँ से, एंड 2 रकात नफल अदा करेंगे यहाँ पर। बड़ी ब्राउनिश स्टोन है इस मस्जिद की, बहुत खूबसूरत है। यूनिक सा आर्किटेक्चर है, पिलर्स का भी और वो छत का भी। तो यहाँ से हम अभी नफल अदा करके इंशाल्लाह तो वी विल हेड बैक। वापसी का टिकट 8 रियाल का है, तो वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और भाई खड़े होंगे यहाँ पर, पीछे बस खड़ी होगी। तो ओवरलोड ही करती है बस को, जैसे ही बस में कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी वो बस को मतलब ख़त्म कर देंगे, फिर नई बस में नए मुसाफिर बढ़ाएंगे। एंड दैट्स हाउ इट गोज़। ये आ गई हमारी बस, ऊपर अल उम्रा लिखा हुआ है, ये निशानी है आपके पास। तो चलें, फिर बस स्टैंड सारा। और ये ऐसे इन्होंने मतलब ये अगर दिन में तो छाँव में चल के रात है, तो मतलब ये निशानी है कि ये जगह हरम की तरफ जा रही है। तो उसमें तो नहीं, मगर इसके पीछे आपको क्लॉक टावर नज़र आ जाएगा, तो इजी रहेगा। यहाँ से तकरीबन कोई 10-15 मिनट की 15 मिनट की वॉक है इजीली अंदर काबा के अंदर पहुँचने के। एक पिछले किसी एपिसोड में हमने रोमांसिया ट्राई किया था, तो उसमें हम दिखाई दी कि मंदी। उसके बाद हमने एक और चीज़ ट्राई की थी, उसका मकटूब चिकन ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं बाद में बता दूँगा आपको कंफर्म। तो आज फिर हम वही टेस्ट करने हैं, तो वो सेकंड वाला है, वो गायब हो गया। और मकटूब चिकन आएगा तो वो हम आज ट्राई करेंगे, तो उसका आपसे रिव्यू शेयर करेंगे कैसे। ये जी इनका सामने चिकन तैयार हो रहा है, मतलब कमाल ही कर देते हैं यार, इतना टेंडर पता नहीं कैसे कर देते हैं। खैर ये लगी है लाइन, वो सामने ऑर्डर का रश लगा हुआ है और इस तरफ ये सारी रिसीविंग की लाइन है। यहाँ पर आपकी बारी निस्बतन जल्दी आ जाती है, अलबैग जितना ख्वार नहीं होना पड़ता आपको। बट इनके चावल हैं बेस्ट, क्योंकि अलबैग से आप चावल नहीं खा सकते, तो अगर आप चावल खाने हैं मंदी मकटूब चिकन तो वो इनका बेस्ट है। मतलब इससे बेहतर मैंने अभी तक नहीं खाया यहाँ पर, ये भी आपको खाते हैं आज। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो ये है कि यहाँ पर सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक ऑर्डर की लाइन में लग जाए, तो रिसीविंग की लाइन में, बाकी यहाँ पर सीट ढूंढ लें, क्योंकि सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर। मकटूब चिकन एज यूजुअल ऐसे इसको कराएँ, हाथ काफ़ी ऑयली है, तो ये काफ़ी बड़ा पीस डाल दिया मैंने आज। इसका तरीका ये है कि मतलब पीस तोड़ें, साथ ही इनकी मामाज की हॉट सॉस भी बड़ी मज़े की किस्म है, इसको ऐसे डालें। और ये खाने के बाद मुझे लगा कि मंदी थोड़ी सी ओवर रेटेड है, ये मंदी से ज़्यादा स्पाइसी है, थोड़ा थोड़ा पाकिस्तानी टच आता है इसमें, बहुत मज़े की चीज़ है। तो नेक्स्ट टाइम आप आएँ या जब भी आए इंशाल्लाह, तो रोमांसिया जबल उमर में 3rd फ्लोर पे ये दूध है, बाकी से खा लिए इसके बाद उमरा कर। ओके जी, तो इसके बाद हमारी आइटम है वो है कुनाफा। अनफॉर्चुनेटली इनके पास न्यूटेला कुनाफा नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ फ्रेश क्रीम कुनाफा है, तो वो हम आज ट्राई करेंगे। तो इसका तरीका ये है, ये साथ के वो शीरा मिलता है, शीरे को ऐसे अच्छे तरीके से रोकना है, कंजूसी नहीं करना, तो ये सारा भी जज़ब हो जाएगा। जैसे आप इस पर शीरा सारा डाल दें, वो पकड़ें और ऐसे करके ना ये अगर आप देखें तो उसके अंदर क्रीम फ्रेश क्रीम, इसके साथ हम आज के खाने को वाइंड अप करेंगे और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। इफ़ यू कम हियर, पहले आप मकबूल चिकन खाएँ, उसके बाद एक मुनाफा, अब मोर देन फुल हो जाएगा। ये देखें जी, ये इसके अंदर क्रीम है
ऊपर ये क्रिस्पी किस्म का पूरा टाइप चीज़ है। दिस इज़ कोल्ड कुनाफा। इसमें डिफरेंट फ्लेवर आते हैं, मगर यहाँ पर इस स्पॉन्ज में सिर्फ क्रीम वाला अवेलेबल है, बाकी न्यूटेला वाला इससे भी अच्छा है। ओके जी, ये सुबह तहज्जुद के मनाजिर हैं। यहाँ पर फजर होने वाली है थोड़ी देर तक, और उसके बाद हम जाएंगे होटल। ये अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज का एपिसोड मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप मक्का बस के ज़रिए मस्जिदुल हराम से मस्जिद आयशा जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ाइनल उम्रा भी हो गया है। कल हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और ये था जी अब तक का सफ़र। बड़ी इस वक्त थोड़ी सी फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड है, तो आपसे हम चाहेंगे इजाज़त यहीं पे। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो दोबारा आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी दुआएं तो यहाँ पर पूरी होगी अल्हम्दुलिल्लाह सारी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।